वेलकम टू नॉली थीम। नॉली थीम में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो डिस्कशंस हैं, जो चीज़ आज हमने सीखनी है, लर्न करनी है, वो है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर मेन्यू बार को किस तरह से बना सकते हैं। मेन्यू बार भी कहते हैं, नेविगेशन बार भी इसको कहते हैं, ठीक है। मोस्टली ज़्यादा अगर देखा जाए प्रोफेशनल वे के अंदर इसको नेविगेशन बार कहा जाता है, ठीक है, जो हमें नेविगेट करवाती है, मूवमेंट करवाती है हमारी। और उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करता जाऊं कि लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा था कि हम अपनी स्टाइल शीट को सेपरेट बनाकर किस तरह से अपने वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। हम अपने वेब पेज को ओपन कर लेते हैं, इसका कोड ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, जहाँ पे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी अवेलेबल होती है। कोड को राइट जैसे ही करते हैं तो हमारे पास कुछ हिंट्स वगैरह भी हमें मिल जाते हैं। तो कोड हमारा ओपन हो चुका हुआ है और अब इस कोड के अंदर जो चीज़ें हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई ऐड की हुई हैं, उनको अब एक दफ़ा हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। वो रिमूव इसीलिए कर देते हैं ताकि जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन वो हमारे लिए ज़्यादा नुमाया हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसमें है कि अच्छा जी, हमने डिफाइन कर दिया HTML पेज है, हेड है, उसका हेड के इनसाइड हमने उसको डिफाइन किया गया कि टाइटल क्या है, यानी कि उस बार जो मेन्यू बार ओपन होगी, ठीक है, जो पेज ओपन होगा उसका टाइटल क्या शो होगा और साथ उसके उसका फेविकॉन आइकॉन कौन सा शो होगा। और उसके साथ अगर दूसरा बताया हुआ है कि हमने यहाँ पे एक शीट लिंक्ड है, ठीक है, CSS फाइल की, जिसके अंदर हम इसकी स्टाइलिंग को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमने बॉडी को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना नया जो हमारा आज का टास्क है। अब वो उसमें बेसिकली जो टास्क है वो हमारा नेविगेशन बार से है और अब हमने थोड़ा और मजीद चीज़ों को इन्हांस करना है। अब हम उसमें बेसिकली चीज़ों को वैसे लेके चलेंगे जैसे एज अ प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अच्छा, तो अब हमने जो भी नई चीज़ ऐड करनी है, हमने अपने वेब पेज के ऊपर उसका स्पेसिफिक एक पोर्शन, एक एरिया डिफाइन करना है। और वो एरिया, वो चीज़ हमने जो कंटेनर वगैरह की फॉर्म के अंदर डिस्कस किया था, एज अ कंटेनर जो इसमें यूटिलाइज होगा वो हम डिव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि डिव का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब इस डिव के इनसाइड, ठीक है, वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और इस डिव के अकॉर्डिंग फिर हम इसके ऊपर अपने स्टाइल्स वगैरह को, चीज़ों को इंप्लीमेंट कराएंगे, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वगैरह को। और अब इस डिव के अंदर अगर देखा जाए तो हमें इसमें बेसिकली चाहिए नेविगेशन बार। नेविगेशन बार के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हमें नजर आ रहे होते हैं और वो क्लिकेबल फंक्शनैलिटी उनकी होती है। इट्स मीन के कोई ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो के हाइपर लिंक हुए होते हैं। अब सबसे पहले हम अपना डिफाइन करते हैं पहला मेन्यू के नाम, ठीक है। सबसे उसको हाइपरलिंक करने के लिए ए का लिंक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद एच हैरिफ का टैग एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे साथ इसके, ठीक है। और इसको हम सिंपली अगर पेज नहीं है तो हम इसको सिंपल अगर कर देते हैं कि हमारे पास इसका नाम क्या होगा जी, या इसको वैसे हम कर देते हैं जी ये हमारा होम है, ठीक है। ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखना है नंबर साइन और होम, यहाँ पे हमने उस पेज का लिंक डिफाइन करना है, ठीक है। लिंक मैं इसका सेकंड टाइम में ऐड करूंगा, यानी कि जब इसकी लिस्ट पूरी बन जाएगी, हमारा यहाँ पे स्टाइल वगैरह हम इंप्लीमेंट कर देंगे, देन इसके साथ इसका लिंक भी ऐड करेंगे, देन इसकी क्लिकेबल फंक्शनैलिटी को मजीद इनहांस कर चेक करेंगे। अच्छा जी, अब जैसे ये टैग कंप्लीट हुआ तो इसके टैग के इनसाइड, जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, लाइन नंबर 10 के इनसाइड, ठीक है, यहाँ पे इसका वो अल्फाबेटिकली नाम जो है वो हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये इसको हमने कर देना है सेव, कंट्रोल S। अब इसकी बेसिक एक आउटपुट देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट इसकी क्या है, ठीक है। जो चीज़ हमने इंप्लीमेंट करवाई है उसके जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है, अब हमें होम शो हो रहा है, ठीक है, और वो देखा जाए तो क्लिकेबल है, ठीक है। अब उसमें कोई और नया लिंक अवेलेबल नहीं था, ठीक है। इस तरह से हम अपने मेन्यू बार के जो नेम्स हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। फिर इसके इनके ऊपर हम, ठीक है, अपनी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वगैरह को इस्तेमाल करके स्टाइल्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब सेकंड हमारे पास आ जाता है जी ए हैरिफ हाइपरलिंक, ठीक है। हम उसको कह देते हैं जी, वो हमारा होगा जी सर्विसेज के नाम से, ठीक है। तो हम इस लिंक को भी कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे इसका सर्विसेज के नाम से इसका वो बना देते हैं हम पेज का नेम, ठीक है। एक ये सर्विसेज के नाम से आ गया, ठीक है।
और इसी तरह हम अगर मजीद भी और भी बनाना चाह रहे हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया और अब इसी चीज़ को अगर टाइम सेविंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब तो अगर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो चुकी हुई है तो हम इसी को कोड को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका चेंज कर देते हैं जो नेम्स वगैरह हमारे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने अब इसके बाद जो पेज बनाना था वो हमने बनाना था कि अबाउट, ठीक है, अबाउट अस का, ठीक है, और यहाँ पे ये जो होम लिखा हुआ है इसका भी चेंज कर देते हैं अबाउट अस। और एक लास्ट में फोर्थ पेज, एक और 4 पेज बना लेते हैं, ठीक है। अब इस फोर्थ पेज का जो नेम हम कर लेते हैं उसको हम डिफाइन कर लेते हैं जी कॉन्टैक्ट के नाम से, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं जी कॉन्टैक्ट। कंट्रोल एस किया, पेज पे आए, पेज को रिफ्रेश किया, अच्छा जी रिफ्रेश किया, अच्छा जी 4 हमें डिफरेंट वर्ड्स शो हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके हाइपर लिंक हुए हैं, लेकिन इनके दरमियान भी किसी किस्म की स्पेसिंग, इनकी डिजाइनिंग वगैरह इंप्लीमेंट नहीं हुई है, ठीक है। हमने सिर्फ सिंपली पेज, जिसे कह सकते हैं कि पेज के लिंक्स जनरेट किए हैं, ठीक हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा टास्क मेन्यू बार वाला, कि हमने एक मेन मेन्यू को डिफाइन कर दिया। लेकिन अब मेन मेन्यू के इसके जो है वो इसके ऊपर इसका बैकग्राउंड, इसके स्टाइलिंग, ठीक है, और इसके क्लिकेबल फंक्शनैलिटीज वगैरह, इनको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। अब वो चीज़ें जो हमने डिफाइन करनी है वो सारी की सारी चीज़ें हमने अपनी कहाँ पर डिफाइन करनी है, अपने अपनी स्टाइल शीट के इनसाइड डिफाइन करनी है। अब स्टाइल शीट के इनसाइड जो चीज़ें पहले डिफाइंड हुई हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हम बिल्कुल टोटली न्यूली सारी चीज़ों को दोबारा से बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टाइल शीट में आया। अब स्टाइल शीट में आने के बाद अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो सबसे पहले डिफाइन करनी है अपनी नेविगेशन के बार के अकॉर्डिंग, वो इसका है कि अच्छा जी इसका कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह जो है वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ जी, मैंने हैश का सैंपल इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हम इसको कहते हैं जी, हम नैव कह देते हैं, ठीक है, नैव के नाम से हम लिख देते हैं, ठीक है, कि नेविगेशन बार है, ठीक है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका जी ओवरफ्लो डिफाइन कर देंगे, जो कि हम अभी इसको रख देते हैं जी हिडन कर देते हैं, ठीक है, कि ओवरफ्लो जो इसका है वो हिडन है होगा। और साथ इसके इसका जी बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर अगर हमको रखना चाह रहे हैं तो वो हम अपना रख सकते हैं जी। अच्छा जी इसका बैकग्राउंड कलर कौन से वाला होना चाहिए, हाँ कहते हैं जी ये ब्राउन होना चाहिए, ठीक है। इसको कंट्रोल एस किया। अच्छा जी अब ये जो नैव लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी वह कहाँ वहाँ किस तरह इंप्लीमेंट होगी मेरे वेब पेज के ऊपर। अगर वापस इतना हूँ इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी तक कोई प्रॉपर्टी इसके ऊपर वो इंप्लीमेंट नहीं हुई। क्यों? उसकी रीज़न क्या है कि मैंने यहाँ पे जो आईडी डिफाइन की हुई है, ठीक है, वो मैंने इस डिव के अंदर डिफाइन नहीं किया कि इसकी अकॉर्डिंग इसने कहाँ पे इंप्लीमेंट होना है। अब इस डिव के इनसाइड में आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू नैव, ठीक है, नैव के नाम से हमने बनाई हुई है, ठीक है, ये आईडी। और अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब पेज को रिफ्रेश किया, इसके बैकग्राउंड में वो एक ब्राउन कलर जो हमने डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, वो आ गया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी मजीद जो है, ठीक है, अब वो हम डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जी वो जो प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो असल में किससे रेलिवेंट है? वो हमारे हाइपरलिंक से रेलिवेंट है, ठीक है। वो क्या चीज़ है जी, ये वो भी अब आपको डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। अब उसमें हम इसकी देखा जाए तो जो दूसरी है हमारे पास कि हमने क्या है जी नेविगेशन के करना है, ठीक है, एक जो हैरिफ है, ठीक है, एक का जो हमारा ठीक है टैग है उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब इसको यहाँ से एंटर प्रेस कर देते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अब इसको कर देते हैं जी, अच्छा जी इसमें फ्लोट जो होना है वो फ्लोटिंग इसकी कहाँ पे करवानी है, तो लेफ्ट करवानी है, राइट करवानी है, ठीक है, सेंटर करवानी है। हम कहते हैं जी लेफ्ट, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट करवाए, ठीक हो गया। और उसके बाद इसका कोई कलर कम्बिनेशन हमने रखना है, हाँ जी बिल्कुल, कलर को सेट कर लेते हैं हम इसका भी कलर। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका अच्छा जी ये एक्वा कलर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है,
सॉलिड से कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आए हमें, ठीक है। और इसको कंट्रोल एस कर दिया अभी तक इसको। और देन उसके बाद इसके इनसाइड हमने कुछ टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ था, जो नाम हमने डिफाइन किए हुए मेन्यू बार्स के, ठीक है। टेक्स्ट लाइन जो है इसकी वो हम कहते हैं जी सेंटर होनी चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर डिफाइन कर दी हुई है। देन उसके बाद कोई देखा जाए तो इसकी जो पैडिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, जो हाइट, ठीक है, लेफ्ट राइट की जो होगी उसकी, वो उसकी कुछ डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसकी पैडिंग्स, ठीक है, वो कितने कितने रखनी है हमने, वो हम कहते हैं जी, एक कहते हैं जी 14 करनी है हमने, ठीक है, पिक्सल। और सेकंड जो हेडिंग, सेकंड जो उसकी पैडिंग है, ठीक है, वो उसके हम कर देते हैं जी 16 पिक्सल, ठीक है। ये दो पैडिंग्स डिफाइन इसकी कर देते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम कोई इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको वैसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन हम अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। फिलहाल अभी नहीं करता क्योंकि सिंपल टेक्स्ट को मैंने यूटिलाइज करवाना है, ठीक है। और उसका जो फॉन्ट का साइज है, ठीक है, यहाँ पे जो शो हो रहा है वो उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसका जी फॉन्ट साइज जो डिफाइन करना है, फॉन्ट साइज उसका हम कह देते हैं जी कितना होना चाहिए जी, वो कहते हैं चलें जी 18 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारी प्रॉपर्टी एक ये कंप्लीट हो चुकी है। कंट्रोल एस से किया, ठीक है। और अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं कि मेन्यू बार की रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो चुकी हुई है, ठीक है। अब ये मुझे जो मेन्यू शो हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, जो उसके, ठीक है, मैंने फ्लोट करवाया था, ठीक है, हाइपरलिंक जो मैंने डिफाइन किया, यानी कि वो लेफ्ट साइड पे मुझे शो हो, ठीक है। और उसके बाद उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो सेंटर होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट मैंने डिफाइन किया, लेफ्ट के अकॉर्डिंग इसने उसको सेंट्रलाइज किया हुआ है, ठीक है। और उसकी जो पैडिंग्स है, ठीक है, यानी कि जो उसके सेंटर स्पेस थी जो, ठीक है, वर्ड्स की, ठीक है, वो उसको डिफाइन किया हुआ था। और उसके बाद फॉन्ट साइज जो अप्लाई किया वो भी अप्लाई हो चुका हुआ है, ठीक है। ये चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है, ठीक है। अब देखा जाए थोड़ी सी मजीद रिप्रेजेंटेशन इसकी बेहतर हो चुकी है हमारे मेन्यू बार की। अब देन इसके ऊपर आता है कि हम जब कर्सर वगैरह लेकर आ रहे हैं, कर्सर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, या ठीक है, ये जो मेन्यू हमारा ओपन हुआ हुआ, लेट्स को ये जहाँ पे देखा जाए होम पे हूँ, ठीक है। अब अगर ये इसको क्लिक किया तो सर्विस वाले पे हूँ, तो यहाँ पे कुछ चीजें जो है ना वो समझ नहीं आ रही है। सभी का कलर सेम आ रहा है कि हमने किस मेन्यू को ओपन किया हुआ है, ठीक है, हम किस वक्त इस वक्त किस के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीजें भी कुछ इसकी डिफाइन हमने करनी है कि जब हम कर्सर लेकर आए तो तब कलर कौन सा दिखाए, ठीक है, वो जिसको एच ओवर का फंक्शन कहते हैं हम, ठीक है, हम उसका वो भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसी के इनसाइड हम, ठीक है, स्टाइल्स के इनसाइड हम अपना एक नया जो जिसे कह सकते हैं एच ओवर का फंक्शन वो डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, वो फंक्शन हमारा, वो हमारी स्टाइलिंग, वो एट्रीब्यूट्स वगैरह कौन से हैं, किसके लिए, वो नेविगेशन बार के लिए हैं, एज के लिए, ठीक है, हाइपरलिंक, ठीक है, होवर का फंक्शन है हमारा, ठीक है, हम उसको डिफाइन कर लेते हैं होवर, ठीक है, एंटर प्रेस करके, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की। और अब यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। अब उसको हम कहते हैं जी, अच्छा जी, बैकग्राउंड उसका जी कौन सा कलर ऐड करें, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर उसका कौन सा ऐड करना चाहिए उसको जी, अच्छा जी कहते हैं जी, उसको ब्लू कर लेते हैं, ब्लू कर दिया, ठीक है। और एक एंड स्पेस एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद अब जो हमें उसने कलर शो करवाना है दूसरा, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, कलर, ठीक है, कलर डिफाइन कर देना है दूसरा, ठीक है। एक हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया ना कि जब जो भी मेन्यू ओपन होगा उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जो दूसरा हमने कलर विजुलाइज करवाए, ठीक है, वो कौन सा करवाना है उसने, वो हम इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं, ठीक है, ब्लू वायलेट भी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, अपने वेब पेज पे आते हैं, वेब पेज पे आने के बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब देखा जाता है जैसे मैंने कर्सर जिस भी मेन्यू के ऊपर लेकर आ रहा हूँ ब्लू कलर दिखा रहा है, ठीक है। और अगर कोई मेन्यू ओपन कर लेते हैं, ठीक है, साथ इसके, ये हमारा एच ओवर का फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है, कि जब कर्सर किसी भी मेन्यू के ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर जो मुझे कौन सा दिखा रहा है, ब्लू दिखा रहा है। और जो उसका मेन्यू है, ठीक है,
जो उसका उसका जो कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास देखा जाए तो वो भी उसको मोटिवेट कर रहा है। अब इसको भी अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन को मजीद चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं जी कलर के अगेंस्ट कोई और डिफरेंट सा कलर, ठीक है, दिस वन, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से इसका भी कुछ कलर और कोई यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिस वन, ठीक हो गया। कंट्रोल एस किया, पेज पे रिफ्रेश किया, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन मेरा ख्याल अब यहाँ अब ये बेहतर है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने एच ओवर का फंक्शन, यानी कि कर्सर की मूवमेंट के अकॉर्डिंग मुझे बताए कि मैं किस वक्त किस मेन्यू को क्लिक की फंक्शनलिटी के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, तो हमारा अब एच ओवर का फंक्शन भी लग गया हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि मैं जिस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो मुझे बता रहा है कि क्लिकेबल फंक्शनलिटी अब यहाँ परफॉर्म होने जा रही है, एच ओवर का फंक्शन जो हमने लगाया है। लेकिन एक्टिव जो बटन है ना, वो उसका स्टेटस नहीं दिखा रहा कि ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये वाला बटन एक्टिव है, इसका बैकग्राउंड कलर यानी कि इसका कंट्रास्ट वगैरह वो चेंज हो जाए। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब उसके लिए हमें ये काम करना होगा कि इसके लिए हमें यहाँ पे उस एक्टिव फंक्शनैलिटी के लिए, ठीक है, एक्टिव का हाईलाइटिंग लिंक के लिए उसकी एक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, हर एक बटन की, जिसे कह सकते हैं हम हर एक लिंक के लिए, ठीक है। और उसको फिर यहाँ से टारगेट करवाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम एक क्लास पहले डिफाइन करते हैं जी, बल्कि क्लास कह रहा हूँ, आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, सॉरी मिस्टेकनली क्लास का वर्ड मेरे से रिपीट हुआ। तो हमने इसमें बेसिकली आईडी को इस्तेमाल करें, आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे इसमें बेसिकली जो आईडी इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे लेट्स सपोज जितने हमारे बटन हैं, ठीक है, या जितने हमारे मेन्यूज हैं उन हर एक अगेंस्ट एक आईडी डिफाइन करके उसको टारगेट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक है होम का, ठीक है, और उसका हम कह देंगे टारगेट, ठीक है। इसी तरह कॉमा एंटर सेकंड आईडी, कौन सा सेकंड दूसरा मेन्यू हमारे पास लेट्स सपोज है जी, हम कह रहे हैं जी सर्विसेज का है, सर्विसेज, ठीक है, कॉलन टारगेट कॉमा एंटर। इसी तरह पे नेक्स्ट थर्ड वन जो हमारे पास है जी अबाउट का, अबाउट कॉलन, ठीक है, टारगेट कॉमा। अब ये जो टारगेट वाला वर्ड इस्तेमाल किया जाए बेसिकली जब उसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तो इस मेन्यू को, इस आईडी को ऊपर ये चीज इंप्लीमेंट करवानी है जो लास्ट में हम इसका डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो कलर कॉम्बिनेशन है जो कौन सा शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाए 1 2 3 4, फोर्थ वन आता है जी कॉन्टेक्ट का, हमारे पास है जी कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉलन टारगेट कॉमा। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी अब इन आईडीज के अगेंस्ट अब यहाँ पे इनकी वो प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कि उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे उसको डिफाइन कर देते हैं जी, यहाँ पे हम कर देते हैं जी रेड, ठीक है, इसको रेड कर दिए, सेमीकोलन एंटर। और देन उसके बाद हम उसको कहते हैं कि जो उसका वो कलर कॉम्बिनेशन हमें दिखाना है, ठीक है, कलर, ठीक है, वो हमें करते हैं जी वाइट, ठीक हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, कंट्रोल एस करते हैं इसको। अब उसके बाद अच्छा जी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक दिखा रहा है, रेड हाईलाइट हुआ है, तो कॉन्टेक्ट और इसके बाद टारगेट यानी कि इसको फर्दर आगे इन्हांस नहीं करना हमने, इस कॉलम को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल एस कर देंगे। अब उसने प्रॉपरली चीज़ों को, ठीक है, फेच कर लिया हुआ है। और अब यहाँ पे मेन मेन्यू में हमें यहाँ पे क्या चेंज करनी पड़ेगी? अब उसके लिए हमारे पास थोड़ी सी चेंज एक और करनी पड़ेगी
कि जहाँ पे हमने ये मेन्यूज के लिंक लगाए हैं, अब इनकी जहाँ पे ये जो आईडीज हमने डिफाइन किए हैं, ये आईडीज अब यहाँ भी ऐड करवानी पड़ेंगी हमें हर मेन्यू के अगेंस्ट, ठीक है। लेट्स सो जैसे कि आईडी है हमारे पास, ठीक है, हमने होम के लिए होम का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, और इसी तरह सर्विस पेज का था, ठीक है, उसकी जो आईडी हमने इस्तेमाल की है वो हमने सर्विस नाम की ही की हुई है। और सेम एज इट इज इसी तरह जो आईडी हमने अबाउट अस के लिए इस्तेमाल की है वो अबाउट की ही की हुई है। अबाउट अस का अबाउट लिखा है या अबाउट लिखा हुआ है? अबाउट लिखा हुआ है हमने, ठीक है, अबाउट लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो कॉन्टेक्ट का है उसकी आईडी जो हमने इस्तेमाल की है जी वो कॉन्टेक्ट की हुई है। कंट्रोल एस करते हैं। अच्छा जी, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। पेज को रिफ्रेश किया, होम के ऊपर क्लिक किया, होम का आ गया सर्विसेज अबाउट कॉन्टैक्ट। ले जी, फर्स्ट मेन्यू के ऊपर तो काम हो रहा है, लेकिन बाकी जो मेन्यूज हैं इनके ऊपर काम नहीं हो रहा है, ठीक है, कि वो नहीं मुझे शो करवा रहा है। अब इसकी रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या है आ रही है इसकी, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जो हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। पहले CSS को चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये डिफाइन किया हुआ है। और होम मेन पेज पे आते हैं, यहाँ पे अब देखें आईडी हमने क्या लिखी हुई है। हाँ जी, ये आईडी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है सर्विसेज वाले की, ठीक है। इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल एस करते हैं। देन इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमने स्पेलिंग की मिस्टेक की हुई है, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी भी इसके अंदर चेंज ओवर नहीं आया है। अब चेंज ओवर क्यों नहीं आया है, उसकी रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पे जो नेम का डिफरेंस रख लिया है, ठीक है, वो हमारे पास जो आ रहा है वो मेजर फैक्टर आ रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे कह देते हैं कि सर्विसेज को कर दे, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड वाला है हमारे पास, इसमें इस स्पेल मिस्टेक्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, अपर केस और लोअर केस वाला भी, ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकली जो प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे पास, इसको भी करेक्ट किया, कंट्रोल एस किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पेज पे आके इसको रिफ्रेश किया। हाँ जी, अब का फंक्शनैलिटी एक्टिव हो चुकी हुई है हमारी, ठीक है। होम, सर्विसेज, अबाउट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। अच्छा, अबाउट का नहीं आ रहा अभी भी, अबाउट का अब देख लेते हैं कि अबाउट के अंदर क्या है हमारे पास चेंज ओवर आ रहा है। अबाउट अस लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, इसको भी कर देते हैं, अबाउट अस है ये हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे CSS के अंदर भी यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं, अबाउट अस। कंट्रोल एस किया, पेज पे आए, रिफ्रेश किया, ठीक है। ये भी हमारे पास अब ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी भी HTML के अंदर एक्टिव हो चुकी हुई है। इस तरह से हम अपनी मेन्यू बार बनाकर उसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं, ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें हमने आईडी बनाई अपने मेन मेन्यू के अकॉर्डिंग और फिर उसको टारगेट करवा दिया, ठीक है, मेन मेन्यू के अकॉर्डिंग। और देन उसके साथ हमने मेन मेन्यूज में यहाँ पे जो मेन पेज था उसके हर मेन्यू के हर लिंक के अगेंस्ट एक आईडी को डिफाइन किया, ताकि ये स्पेसिफिक आईडी उसकी प्रॉपर्टीज CSS के अकॉर्डिंग जाकर हिट करे, ठीक है। जब हम किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो हमारे वो मेन्यू एज इट इज वो फंक्शनैलिटी हमें रिप्रेजेंट करें जो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है। होप्स हो कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, आपने इससे अच्छा लर्न भी किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा, और ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन आप करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको इसकी इन्हांसमेंट, चेंज ओवर, ठीक है, लर्निंग, ठीक है, कैसी फील हुई है, क्या आपने इससे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की हैं, लर्न किया है आपने। जज़ाकल्लाह।